तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जनरल साइंस के 1000 एमसीक्यू की। तो सबसे पहले चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें और पहले क्वेश्चन के साथ सभी तैयार रहें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन? तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप देते रहिए। तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है वो आयोडीन हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या आइंस्टीन का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पावर ट्रांसफर की जो कार्य प्रणाली है, पावर ट्रांसफर चलता है फैराडे के नियम के अनुसार। किससे चलता है पावर ट्रांसफर? फैराडे के नियम अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगें, इंफ्रारेड तरंगें या इंफ्रासोनिक तरंगें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रडार सिस्टम है उसमें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो उसमें होती हैं सूक्ष्म तरंगें। कैसी होती हैं? सूक्ष्म तरंगें उसमें होती हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। रडार सिस्टम में कैसी तरंगें होती हैं? सूक्ष्म तरंगें होती हैं। इसी के साथ सभी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति एक उड़ते हुए कैसा है? एक उड़ता हुआ चक्का है, उसके प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? घूर्णन गति मापना है हमें। तो क्या बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या स्ट्रोबोस्कोप से? तो आप किससे मापेंगे? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापेंगे आप? तो वो मापेंगे आप स्ट्रोबोस्कोप। किससे मापेंगे? स्ट्रोबोस्कोप से मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कौन है निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा या ये सभी? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, क्या भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है? तो ये हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। जो लोहे पर जंग लगती है, लोहा क्या है? लोहा है Al। क्या है? Al लोहा है। तो इस पर जो जंग लगती है वो ऑक्सीजन से जंग लगती है। ऑक्सीजन से क्या लगती है? जंग लगती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से लोहे पर जंग लग जाती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट या 36 किलोमीटर प्रति मिनट या 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? क्या है क्वेश्चन? है पृथ्वी के घूर्णन की। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के घूर्णन की गति पूछा है। तो क्या 28 किलोमीटर प्रति मिनट या 30 किलोमीटर प्रति मिनट या 36 किलोमीटर प्रति मिनट या 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्या है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट घूर्णन की गति है। कैसी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या जॉनसन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। सभी को पता होगा कि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो बताइए फ्रेंड्स, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो चींटी के डंक में, और लाल चींटी कहते हैं जिसे, और बिच्छू के डंक में भी यही अम्ल पाया जाता है। तो उसे कहते हैं हम मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल उसे कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे या भार कम हो जाएगा या बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु है तो Al पहले से थी, वो मान लो 2 किलो है, तो इस पर जब जंग लगेगी, O2 का रिएक्शन होगा, जंग लगेगी तो जंग का भी भार क्या होगा? उसमें ऐड होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाता है। यदि लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हमें क्या करना है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करनी है, तो किस यंत्र के द्वारा कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल या गैल्वेनिक सेल। तो आप किससे करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, तो बताइए कि किस यंत्र द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल से। किससे, फोटोवोल्टिक सेल से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है। तो हमें बताना है पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ बताना है, पृथ्वी के केंद्र पर, और कौन सा बताना है, तो गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान बताना है। किसका बताना है, त्वरण का मान बताना है। तो 0, -1 या 1 या 9.8। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसी के साथ नेक्स्ट, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। वो यंत्र जो कम तापमान को भी मापता है उसे हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टैकोमीटर क्या कहते हैं इनमें से। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को, कम तापमान मापने वाले यंत्र को कहते हैं हम क्रायोमीटर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रायोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के सुनने की क्षमता क्या है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो क्या 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 200 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ये है सुनने की क्षमता किसकी, मनुष्य की। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसी के साथ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर 3 टुकड़े एक साथ गिराए जाते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन गिरेगा, लोहा गिरेगा या कागज गिरेगा, पत्थर, या तीनों एक साथ गिरेंगे। तो फ्रेंड्स बताना है इनका। तो जब निर्वात में गिराया जाता है तो फ्रेंड्स, तो निर्वात में क्या होता है, तीनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि निर्वात में भार क्या हो जाता है, सभी का समान हो जाता है। निर्वात में सभी का भार क्या हो जाता है, समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। किसका बताना है हमें, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक बताना है। क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है सिलिका। क्या है फ्रेंड्स, सिलिका सबसे महत्वपूर्ण घटक है किसका, कांच का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने या न्यूटन ने। तो जो कौन सा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत पूछा है, तो ये किसने दिया फ्रेंड्स, तो ये दिया है जॉन डाल्टन ने। किन्होंने, जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया है। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉसिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉसिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आघूर्ण बल, ये ऐसे बोलते हैं बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या ओम। तो बल आघूर्ण की जो एसआई इकाई है या एसआई मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। क्या है फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी राइट आंसर है आप सभी को कमेंट में बताना है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और सभी को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।